पिछले वाले क्लास तक हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके थे, है ना, पूरी तरीके से, बड़ा आसान था वो तो, है ना, और उसमें कोई नियम उतना खास था नहीं, मैंने जो था 3-4 पॉइंट यहाँ पे हम लोग कुछ लिखे थे, कुछ इधर भी हम लोग लिखे हुए थे, है ना। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर, है ना, आप इसको सिंपली प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी कह सकते हैं। क्योंकि हम लोग होल नंबर पढ़ रहे हैं, चैप्टर होल नंबर है हमारा चैप्टर का नाम, तो क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर, है ना। चलिए, तो आप इसे शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपना प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर के बारे में, ठीक ना। चल सॉरी, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन के बारे में। तो इसमें हालांकि प्रॉपर्टी है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है, इसमें प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहला हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है, चलिए आप इसको लिखते भी चलेंगे, अभी नहीं, पहले समझ लीजिए, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद, ठीक है ना, नहीं तो फिर लिखने लगेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। ध्यान से पहले इसको देख लीजिए। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि जब हम लोग दो होल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, जो उसका आंसर आएगा, वो भी होल नंबर ही होगा, ठीक ना। देखते हैं क्या सही बात होता है ऐसा। तो क्या कहता है ये, प्रोडक्ट ऑफ अच्छा, प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, ठीक ना। अच्छा, ये काम कीजिए आप लोग, पहले कुछ अलग अलग चीजें हैं जो कि आप उसको लिख लीजिए, है ना, उसको अलग नाम से भी हम लोग पुकारते हैं। जैसे देखिए ध्यान से आप, जैसे एडिशन, एडिशन को हम लोग किस किस नामों से पुकारते हैं, जैसे देखा जाए, पहला तो हम लोग शॉर्ट में इसको ऐड भी कहते हैं, है ना, उसके बाद फिर हम लोग सम भी कहते हैं, दोनों चीज कहते हैं। उसके बाद कभी कभी आपको मिल जाएगा इसका और एक नाम प्लस, तीनों चीज कह सकते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद फिर हमारा आता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन को हम लोग किस किस नामों से जानते हैं, सम, सॉरी सब, शॉर्ट में इसका शॉर्ट में ऐड, सब यानी कि सब्ट्रैक्शन, और इसका एक नाम से जानते हैं हम लोग डिफरेंस, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद फिर हमारा आता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन को हम लोग जानते हैं किस किस नामों से, पहला तो मल्टीप्लाई, दूसरा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। तो इन तीनों को अलग अलग नामों से पुकारने का तरीका है, ठीक ना, तो आप समझ जाएंगे इस चीज को। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ, आप समझ सकते हैं इस चीज को, है ना। चलिए, तो क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स, टू होल नंबर्स are always a whole number, यानी कि जब आप दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, दो होल नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा। जैसे एग्जांपल देखा जाए, इसका एग्जांपल बताइए, देखिए यहाँ पे, क्या 2 एक होल नंबर है, बिल्कुल है, मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, क्या 4 एक होल नंबर है, बिल्कुल है। तब जब हम लोग दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ना आपस में, तो रिजल्ट भी जो हमारा आएगा वो भी एक होल नंबर ही होगा, है ना। तो ये भी हमारा क्या है, 8 एक होल नंबर है, होल नंबर है। तो यही कहता है हमारा पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ गए बात को, कोई समस्या इसमें। तो ये कहता है कि जब आप दो होल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी आपका एक होल नंबर ही आएगा, तो सही बात है ना। चलिए, इसके बाद फिर हमारा आता है सेकेंड नंबर में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव बीच बीच में समय मिले तो लिखते भी चलना है, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद कीजिए तो थोड़ा सा, उसका वाला एडिशन वाला कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या था, a प्लस बी लिखिए या b प्लस ए लिखिए, बात तो सेम था उसमें हमारा, इसी प्रकार इसमें भी है हमारा। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इसका ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको।
इसका एग्जाम्पल ए मल्टीप्लाई बी लिखिए या फिर बी मल्टीप्लाई ए लिखिए, बात सेम आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 5 मल्टीप्लाई 6, ए के जगह पे मान लीजिए 5, बी के जगह पर 6, ये उतना ही आएगा जितना कि आप 6 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, यानी कि उसको थोड़ा सा उलट दिए हैं बस। चलिए 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और 6 5 जा 30, क्या दोनों का आंसर सेम आया? बिल्कुल सेम आया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप a इंटू बी लिखिए या फिर आप b इंटू ए लिखिए, बात सेम। अच्छा हाँ, यहाँ से आपको एक और चीज मालूम चल गया होगा, क्या? मल्टीप्लाई को हम लोग किस सर्वनाम से जानते हैं? इंटू, INTO, इंटू। समझ गए बात को? तो a इंटू बी लिखिए या फिर b इंटू ए लिखिए, रिजल्ट हमारे सामने आएगा, सेम आएगा। चलिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ ले जल्दी। उसके बाद फिर हमारा आता है तीसरे नंबर में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या कहता है, समझते हैं इसको ध्यान से। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, a मल्टीप्लाई जीरो आप कीजिएगा ना तो रिजल्ट हमेशा आपका जीरो आएगा, या फिर आप 0 मल्टीप्लाई a कीजिएगा तब भी आपका रिजल्ट जीरो ही आएगा। कौन सा? कोई डाउट है? a मल्टीप्लाई जीरो की जगह तो जीरो आएगा और 0 मल्टीप्लाई a की जगह तो जीरो आएगा। लेकिन प्लस वाले में क्या होता था, याद कीजिए तो जरा, a प्लस जीरो तो a आता था, या फिर 0 प्लस a करते थे तब भी a ही आता था, है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा है, इसमें थोड़ा सा अलग है। मल्टीप्लाई में हमेशा जीरो आएगा, चाहे आप इसको पहले लिखिए या बाद में लिखिए, आंसर हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। चलिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए फटाक से। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल इसका हम लोग, है ना। देखिए इसका एग्जाम्पल, पहले ऊपर वाले का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। क्या है? ए की जगह पे आप मान लीजिए चलिए 9 मल्टीप्लाई जीरो, कितना आएगा? जीरो आएगा। एक और एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, 0 मल्टीप्लाई 9, क्या आएगा? जीरो ही आएगा। कोई डाउट इसमें? डाउट वाला तो ये बात ही नहीं है, ये तो बड़ा सिंपल सी बात हो गई, है ना। चलिए, कहीं पे कोई समस्या है किसी को? समझ में आ रहा है बात? चलिए आगे फिर बढ़िए। हाँ, इसको फटाक ऑनलाइन वाले बच्चे, यदि आपको बीच बीच में टाइम मिलता रहे तो आप इसको लिखते भी रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद फिर हमारा आता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 आता है, ये भी बड़ा आसान है। देखिए इसको, चौथा नंबर में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, जिस प्रकार से हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 था ना, उसी प्रकार से हमारा 1 वाला भी है। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे a मल्टीप्लाई 1 आप कीजिएगा तो आपके सामने आएगा a, या फिर आप 1 मल्टीप्लाई a कीजिएगा तो भी आपके सामने a ही आएगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, चलिए आप मान लीजिए 12 मल्टीप्लाई 1, 12 1 जा 12, 12 आएगा इसका। या फिर आप इस पे से देख सकते हैं 1 इंटू 12, तब भी 12 आएगा। मतलब क्या हो गया? 1 का टेबल आप 12 में पढ़ दीजिए, 12 आएगा। बड़ा सिंपल सा बात था ये। चलिए, कहीं पे कोई समस्या हुआ किसी को? बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब इसके बाद क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, जरा बताइए तो। क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी आ चुका है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ चुका है, तो अब क्या आना चाहिए? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या आना चाहिए? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। ये आप लिख लिए हैं, इसको मिटा दिया जाए। लिखिए इसको, फटाक से लिख लीजिए, कहीं पे इसको बगल में लिख लीजिए ताकि इस पे आपका ध्यान बार बार जाता रहे, ठीक ना। इसको लिख दीजिए फटाफट। जल्दी कीजिए, एकदम जल्दी जल्दी। इसके बाद फिर हमारा है एसोसिएटिव लॉ, जल्दी इसको कीजिए।
हो गया, चलिए बहुत अच्छा। हो गया, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 5वां नंबर की तरफ। 5वां है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये कहता है कि ए इंटू बी को आप ब्रैकेट में रखिए और सी को आप बाहर कर दीजिए। ये उतना ही होगा जितना कि ए को बाहर रखिए और बी इंटू सी कर दीजिए। चलिए देखिए, तो क्या ये बिल्कुल एडिशन के जैसा ही कुछ मिलता जुलता लग रहा है क्या? बिल्कुल मिलता जुलता लग रहा है, बिल्कुल सेम ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ये बस मल्टीप्लाई का साइन है, बाकी सब चीज़ तो सेम है ना, सब चीज़ तो सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है बस। चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं एक दो गो, है ना। चलिए एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग हर तरफ लेते जा रहे हैं ना। चलिए देखिए तो जरा इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ए के जगह पे आप मान लीजिए 2 मल्टीप्लाई, बी के जगह पे मान लीजिए 4, इसको ब्रैकेट में रखिए, मल्टीप्लाई सी के जगह पे आप मान लीजिए 5, ठीक है ना। आगे बढ़िए, फिर ए हमारा क्या था 2, इसको बाहर रखिए, मल्टीप्लाई, बी क्या था 4 इंटू सी यानी कि 5। चलिए आप लोग बताएंगे फटाफट, 4 2 जा या फिर 2 4 जा, 8 मल्टीप्लाई 5 है बराबर, इधर कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 4 जा 20, हो गया। आगे बढ़िए जरा, 8 5 जा 40 और 2 का टेबल आप 20 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 40 ही आएगा। तो क्या दोनों का आंसर सेम है? चलिए इसके बाद फिर हमारा आता है मल्टीप्लिकेटिव सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। चलिए इसको पहले लिख लीजिए फटाफट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन कौन सा नंबर, अच्छा 6 नंबर है, ओवर एडिशन। देखिए इसके बारे में क्या खास बात है। चलिए ऊपर वाला हो गया है, आगे बढ़ा जाए। देखिए जल्दी, हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये क्या कहता है, ये कहता है कुछ ऐसा, देखिए ए मल्टीप्लाइड बी प्लस सी, ए मल्टीप्लाइड बी प्लस सी। हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन बीच में प्लस क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ एडिशन भी, आपको ऐड भी करना पड़ेगा। तो ए इंटू बी प्लस सी, ये कितना होगा, देखिए ध्यान से, अब ये कितना होगा, ये होगा, हाँ ये होगा हमारा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। देख लीजिए, क्या कोई दिक्कत इसमें? इसके ऊपर फिर हम लोग एक एग्जाम्पल भी अपना करेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए फटाफट, इसका एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है और एक यहाँ पे प्लस का साइन है। चलिए आप मान लीजिए ए का वैल्यू चलिए आप मान लेते हैं 4 मल्टीप्लाई है, बी का मान लीजिए 3 प्लस है, सी का मान लीजिए 2
हो गया। आगे जो हम लोग वैल्यू यहाँ पे लिए हुए हैं उसी को बस यहाँ पे पुट करते जाइए आप, है ना। क्या है देखिए, ए का वैल्यू कितना है 4 मल्टीप्लाई बी का वैल्यू कितना है 3 लिख दिए, फिर प्लस था प्लस दे दिए, फिर ए का वैल्यू कितना था 4 माने हुए हम लोग 4 मल्टीप्लाई सी का वैल्यू कितना है 2 है। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखें तो क्या आता है सही में। 4 मल्टीप्लाइड 5 बराबर कितना हो जाएगा 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 8, है ना। आगे 4 5 जा 20, बहुत अच्छा, बराबर 12 और 8 कितना होता है 20, दोनों सेम आ गया, हो गया, है ना। चलिए अब जरा एक बात बताइए ध्यान से, ये तो एडिशन वाला था, प्लस वाला था, लेकिन माइनस वाला होगा तो उसका क्या नाम होगा बताइए तो जरा, इसको देख के बता सकते हैं। माइनस वाला यदि होगा नाम तो इसका माइनस वाला का क्या नाम होगा, सेम नाम होगा बस, हाँ बस एडिशन को हटा के सब्ट्रैक्शन कर देना है बस। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है 7वां नंबर में, 7वां हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, सॉरी ओवर सब्ट्रैक्शन। एडिशन वाला तो हमारा हो गया, अब थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन वाला देख लेते हैं। अच्छा एक बात और, जहां जहां पे ऊपर वाले के फॉर्मूले में एडिशन था, सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा बस। चलिए आप बताइए तो जरा, आप लोग बताएंगे कहाँ पे बदलाव होना चाहिए, जहां जहां पे केवल प्लस है वहां पे माइनस हो जाना चाहिए बस। चलिए क्या होगा हमारा देखिए, a इंटू बी माइनस सी, क्योंकि प्लस सी था तो माइनस सी बस। आगे उसके बाद क्या होगा, a इंटू बी प्लस था ना तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा फिर a इंटू सी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। a का वैल्यू आप क्या लेना चाहेंगे, चलिए a का वैल्यू आप ले लीजिए 2 लेना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा है। फिर b का वैल्यू आप ले लीजिए 5 माइनस 3 ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर इतना हम लोग ले लिए। चलिए आप बताइए जरा, a का वैल्यू कितना 2 मल्टीप्लाई b का वैल्यू कितना 5, बहुत अच्छा। फिर माइनस है, माइनस का साइन दीजिए। आगे a का वैल्यू कितना 2 मल्टीप्लाई c का वैल्यू कितना 3, बहुत अच्छा। आगे बढ़िए, फिर 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा ना, माइनस है तो 2 हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा 10 माइनस ये कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा 6। आगे ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, बराबर 10 में 6 को माइनस कीजिए 4, बराबर आ गया, हो गया ना। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, 7 था इसमें, है ना। कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया हर चीज़ ना। चलिए तो आप हर एक किसी का नियम याद रखेंगे, है ना। जैसे यदि देखा जाए तो इसका नियम हमारा ये है, इसका तो कोई नियम उतना खास है नहीं, इसमें केवल ये था कि 2 होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट क्या होगा होल नंबर ही होगा, है ना। तो ये तो बड़ा आसान था। इसका नियम ये वाला है, इसका नियम ये दोनों है ना, और इसका भी नियम ये दोनों है, ठीक है। और इसका नियम कौन सा है, इसका नियम ये वाला ऊपर वाला पूरा है, जैसे इसका ये पूरा वाला था ना, उसी तरीके से इसका ये पूरा नियम है, इसका ये वाला नियम है और इसका ये वाला नियम है। तो ये नियम आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस चीज़ के बारे में, है ना। चलिए तो ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, है ना, ताकि आपका इस मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी को लेकर सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए, है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।